बुजुर्ग क्यों ना है। मेरे साथ में मनोज भावा जी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। मनोज जी, हालांकि पिछले बजट में सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई थी, लेकिन इस बार भी लोग कह रहे हैं, अभी बल्कि मेरे न्यूज रूम में कोलीग्स भी कह रहे थे, भाई टैक्स में थोड़ी सी राहत और मिलनी चाहिए। आपको लग रहा है ये पॉसिबिलिटी कि इस बार इस राहत को और आगे ज्यादा बढ़ाया जाएगा? इस बार की उम्मीदों में ये है कि हो सकता है सरकार फैमिली रिटर्न का प्रोसेस लाए, जैसे यूएस में आपके पूरी फैमिली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी तक क्या होता है, मेरी इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करनी है, मेरी फैमिली में अगर 4 लोग हैं और मैं अकेले ही कमाने वाला हूँ तो मेरे को अपनी इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। जो मेरी फैमिली इनकम वही मैं अगर 4 में डिवाइड कर दूंगा, पूरी फैमिली की इनकम फाइल करूँ तो मेरे पास टैक्स में काफ़ी छूट मिल जाएगी। हो सकता है सरकार ये पहली बार लेकर आए। और ये भी उम्मीद लगाई हुई है कि बेसिक लिमिट तो नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि 12 लाख तक वैसे ही टैक्स फ्री कर दिया सरकार ने, पर हो सकता है जो छोटे लेवल के स्लैब्स हैं उस पर कुछ चेंज करके जो स्मॉल टैक्स पेयर मीडियम टैक्स पेयर है उसको कुछ राहत दे। बट सबसे इम्पोर्टेंट इस बार का बजट इसलिए है कि 50% टैरिफ लगाने के बाद ये पहला बजट है, और इसके वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ है, रुपए पे दबाव आया है, वो देखना बहुत जरूरी है कि सरकार उसको किस तरीके से टैकल करती है। हमारा एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है 50% टैरिफ लगाने की वजह से। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार वित्त मंत्री के पास कि वो इसको किस तरीके से टैकल करती हैं कि इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा तभी लोगों को जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो इनकम टैक्स देंगे ना। तो इसलिए इंडस्ट्री को बढ़ावा आपने जो 50% टैरिफ का जिक्र किया, जाहिर सी बात है 50% टैरिफ के बाद बहुत से लोगों का व्यापार प्रभावित हुआ है, बहुत से लोगों की जेब प्रभावित हुई है, उनकी आमदनी पर असर हुआ है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आम लोगों को जॉब मिलेगी, उनकी आमदनी होगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी, तभी तो सरकार के पास पैसा जाएगा। ये पूरा एक साइकिल है। अब ऐसे में कुछ चीजें सस्ती हो सकती है क्या, ऐसी उम्मीदें करें क्या? साथ ही साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर कोई उम्मीद बढ़ाई जा सकती है क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी तक 75,000 रुपये है, जिसकी बहुत उम्मीद है कि सरकार इसको 1 लाख या 1.5 लाख कर देगी। यही नहीं कि यही बहुत समय से होम लोन के ऊपर जो छूट है वो भी 2 लाख तक ही सीमित है। वो भी अगर सरकार अगर बढ़ा देती है, 2 से 5 लाख कर देती है, तो हाउसिंग सेक्टर भी बढ़ेगा और लोग जो घर मनोज जी आप रहिए मेरे साथ में। मनोज जी आप रहिएगा। फिलहाल जो ताजा तस्वीरें दिख रही हैं वो ताजा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। निर्मला सीतारमण अपनी पूरी टीम के साथ में तैयार हैं। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आम लोगों के लिए इस जो पिटारा है इसमें आम लोगों के लिए राहत की कई घोषणाएं हो सकती हैं। ये पूरी टीम है, ये वो टीम है वित्त मंत्रालय की जिसने की आम बजट पर काम किया है। हालांकि ये बड़े दिनों की मेहनत होती है और जिस तरीके से देशवासियों को उम्मीद है, फिलहाल निर्मला सीतारमण मुस्कुराहट के साथ अपनी टीम के साथ फोटो सेशन करा रही हैं और इसके बाद में पहुंचेंगी वो राष्ट्रपति के पास में। पहले एक चमड़े का ब्रीफ केस होता था और उसके बाद में जो बही खाता लाल रंग का लाने की जो शुरुआत हुई, जो इनिशिएटिव था वो भी निर्मला सीतारमण का ही था। और अब पूरी तरह से चूंकि डिजिटल इंडिया पर बढ़ावा सरकार देती है तो पूरी तरह से पेपरलेस यानी कि टैब पर वो पूरा बजट होता है जिसे पढ़ेंगी निर्मला सीतारमण ठीक 11 बजे संसद में। अब फोटो सेशन चूंकि हो चुका है, वित्त मंत्रालय पहुंची थी, अपनी टीम से मिली और अब यहां से वो राष्ट्रपति की तरफ यानी कि राष्ट्रपति से मिलने की तरफ अब वो रवाना हो रही हैं। राष्ट्रपति से मिलेंगी, वहां बैठेंगी और उन्हें बजट की कॉपी देंगी। हालांकि औपचारिकता होती है लेकिन निभानी है। वित्त मंत्रालय जिस बजट पर काम कर रहा था वो फाइनलाइज कर लिया गया। अब वित्त मंत्रालय पहुंचने के बाद चूंकि सुबह से ही तस्वीरें लगातार मिल रही हैं, हलचल तेज है और अब वित्त मंत्रालय से निकलने के बाद ये देखिए तस्वीरें भी है वित्त मंत्रालय जहां से निर्मला सीतारमण ने अपनी पूरी टीम के साथ में फोटो सेशन कराया। और यही वो पूरी टीम है जिसने कि इस बजट पर रात दिन काम किया है। हर सेक्टर का ख्याल रखा गया है। चेहरे की मुस्कुराहट एक पॉजिटिव संदेश भी देती है और अब देशवासी भी बड़े पॉजिटिव हैं आज के इस बजट को लेकर, उम्मीदों को लेकर। अब राष्ट्रपति से मिलने के लिए यहां से निकल गई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसके बाद जब वो राष्ट्रपति से मिलेंगी, उस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आएंगी तो वो भी अपने दर्शकों तक हम बताएंगे, पहुंचाएंगे। ताज़ा तस्वीरों पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है और ताज़ा तस्वीरों को एक एक करके हम डिफाइन भी कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण वो आगे के लिए बढ़ गई हैं, निकल गई हैं, राष्ट्रपति से मिलेंगी तो वो ताज़ा तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। ये तस्वीरें चलती रहेंगी। मनोज भावा जी आप अपनी बात पूरी कर लें। स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर आप कह रहे थे बड़ी राहत हो सकती है इसमें, साथ ही क्या अलग अलग उम्र के जो लोग हैं
वो भी उम्मीद लगाएं क्या? पेंशनर्स को क्या फायदा हो सकता है? बुजुर्गों को कुछ और राहत मिल सकती है क्या? टैक्स पेयर्स को किस तरह की राहत मिल सकती है? युवा क्या उम्मीद लगाए हैं आज के बजट से? अभी पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। स्टैंडर्ड डिडक्शन अब चलता जा रहा है, जो उम्मीद है कि सरकार इसको 1 लाख या 1.5 लाख कर सकती है, जो जिससे आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और आप उसको स्पेंड कर पाएंगे। दूसरी चीज मैं कह रहा था कि उम्मीद है कि सरकार जो हाउसिंग लोन की जो 2 लाख की लिमिट है उसको ही बढ़ा के 3 लाख या 5 लाख कर दे, क्योंकि इससे बहुत सालों से 2 लाख की 2 लाख ही है। इससे फायदा क्या होगा? हाउसिंग सेक्टर में ही बूम आएगा और जो लोग अपना घर लेना चाहते हैं और नहीं है उनके पास घर, तो घर बिल लेना उनके लिए आसान हो जाएगा। तीसरी चीज़ है कि बहुत बड़ी उम्मीद है, जो एसटीडी लगाया गया था तब यह कहा था कि हम एसटीडी चार्ज कर रहे हैं तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ़ कर रहे हैं, बट सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पे भी 12.5% कर दिया। चलिए ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर दिया तो एसटीडी कम करिए। एसटीडी कम करते हैं तो भी शेयर मार्केट में एक जो 1.5 साल से शेयर बाजार जो जूझ रहा है उठने के लिए, वो उसमें एक अच्छा उछाल आ सकता है। ये कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से। इस चीज़ को देखते हुए कि ट्रंप रोज नई नई चीज़ें करता है, जिस वजह से इंडिया के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, इंडियन इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। उस आत्मनिर्भर भारत कर लाने के लिए हमें एक बहुत अच्छा बजट चाहिए, जो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ वित्त मंत्री से, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने उम्मीद से दुगना ही दिया सैलरी क्लास को। तो इस बार भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सैलरी क्लास और लोअर मीडियम पे ग्रुप वालों को एक अच्छा तोहफा देंगी। आप बड़ा पॉजिटिवली आज के बजट का वेट कर रहे हो और आप ही की तरह जो बाकी देशवासी हैं वो भी बजट पर उम्मीदें लगाए बैठे हैं, खासतौर से जो नौकरी पेशा है वो राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया, आपने 50% टैरिफ का जिक्र किया। क्या भारत और ईयू के बीच में ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, जिसकी जिक्र हम पिछले दिनों बार बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जिसका असर भी अच्छा खासा पॉजिटिव अब नजर आएगा आने वाले टाइम में, क्या उसका भी असर शेयर मार्केट पर या आज के बजट पर दिख सकता है? नहीं, उसका असर तो ऑलरेडी शेयर मार्केट पे आ चुका है। जिस दिन डील हुई थी उसी दिन शेयर मार्केट पे उसका असर आ गया। मगर बात यह है कि ईयू के पास इतनी कंजम्पशन नहीं है भारतीय प्रोडक्ट्स की जितनी यूएस के पास है। यूएस इज अ बिगर कंज्यूमर देन ईयू, द होल ईयू। और इंडिया का एक्सपोर्ट भी अगर आप देखें तो जितना ईयू को होता है उससे कई गुना यूएस को होता है। तो 50% टैरिफ का इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस वजह से आप पीछे देख रहे हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और रुपये पे भी दबाव 92 रुपीज़ पर डॉलर पर रुपया पहुंच गया है। ये दबाव का कारण ही यही है कि हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया। तो उसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है, क्या वित्त मंत्री उसके लिए करते हैं, ये मैं देखना चाहूँगा। दिल्ली का मौसम आज बदला हुआ है। आपसे हमारी बात हो ही रही है, मनोज जी स्टूडियो में बने हुए हैं, ताजा तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें जिसमें राष्ट्रपति भवन की तरफ निर्मला सीतारमण आगे बढ़ते हुए, और आज हम देख रहे हैं मौसम भी बदला हुआ है, ठंड बढ़ गई है, कोहरा आज फिर से देखा जा रहा है, चूंकि जो बारिश हुई है उसकी वजह से तापमान लुढ़का है। इस ठंडे मौसम के बीच में वित्त मंत्रालय ने जिस बजट पर काम किया है, वित्त मंत्री जो बजट पेश करने वाली हैं, उससे क्या जो हमारी पॉकेट्स की गर्माहट है वो बढ़ने वाली है क्या? ऐसी पॉजिटिव उम्मीद हम लगा सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर भी मनोज जी कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो टाइम बड़ा होता है ना, टाइम टेकिंग ये पूरा जो प्रोसेस है ये भी कम होना चाहिए। ये कम होगा। अब हमारे पास नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। तो उस एक्ट के बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो नए रूल्स आ रहे हैं, नए रूल्स में फॉर्म्स को सिंप्लीफाई करके लेके आएंगे, जिससे आपको मेरे ऐसे सीए की जरूरत नहीं पड़ेगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। आप अपनी खुद इनकम कैलकुलेट करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा स्टेप होगा इस में कि कोई भी एक आम आदमी अपने रिटर्न खुद फाइल कर सके बिना किसी की हेल्प के। ये उम्मीद लगाई जा सकती है नए इनकम टैक्स रूल्स के अंदर। यानी उम्मीदें बहुत सारी हैं। इन उम्मीदों पर अब कैसे आज का बजट खरा उतरता है, मनोज जी आप रहिएगा मेरे साथ में। हम लगातार अलग अलग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग उम्र और अलग अलग वर्ग के लोगों की बात कर रहे हैं, जेनजी की भी कुछ बात कर लेते हैं। कभी पढ़ाई की फीस, कभी नौकरी, इंटर्नशिप की मुश्किलें और कभी वो खर्च जो हर महीने झेलना पड़ता है।